जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों बिहार होमगार्ड सीधी भर्ती 2024-25। जी हाँ साथियों, बिहार में होमगार्ड की सीधी भर्ती का आगाज़ हो चुका है। हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। 28,000 पदों पर बिहार में होमगार्डों की बहाली की जा रही है साथियों। बिल्कुल 10वीं 12वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। इसकी बहुत जल्द ही विज्ञप्ति जारी होने वाली है। इसका जो शॉर्ट नोटिस आया है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, और इसका जो फिजिकल वगैरह होता है वो किस प्रकार से होता है, पूरी फिजिकल की जानकारी आपको बताएंगे। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। पूरे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं इसकी पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं। यह है बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025। 28,000 पदों पर होगी भर्ती। 12वीं पास महिला पुरुष, इनके लिए बहुत खुशखबरी है। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, पूरी की पूरी जानकारी देंगे। इसकी विज्ञप्ति बहुत जल्द जारी होने वाली है। जी हाँ साथियों, विज्ञप्ति बहुत ही जल्द इसकी जारी होने वाली है। इसमें साथियों चयन कैसे होता है, सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम लिया जाता है। ठीक है जी, फॉर्म भरने के बाद में तुम्हारी परीक्षा होगी। परीक्षा को जैसे परीक्षा किस पैटर्न पर होगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, 2 घंटे का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा साहब? 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा तो 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। ठीक है, ये तो पैटर्न हो गया पेपर का। 100 नंबर का ही तुम्हारा फिजिकल होगा। ठीक है जी, और फिर इसमें जो पेपर में पास होगा उनको 5 गुना कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पहले पेपर होगा, पेपर में 5 गुना लोगों को, पेपर पास करने के बाद में 5 गुना लोगों को फिजिकल में बुलाएंगे। तो अब साथियों पद कितने हैं? 28,000। तो 28,000 के 5 गुना कितने कैंडिडेटों को फिजिकल में बुलाएंगे? देखो भाई, 28 गुना 5 कितना होगा साहब? 8 पंजू 40 की सुपर असल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 के, यानी कि साथियों 1,40,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 1,40,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब चलो फटाफट से हम इसकी जो पूरी की पूरी जानकारी है उसको एक बार देख लेते हैं। ये खबर आई है साथियों, जो कि आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं दूर हट जाता हूँ थोड़ा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं। होमगार्ड की बहाली है साथियों। 28,000 जवान होंगे बहाल। बिल्कुल साथियों, 28,000 जवान होंगे बहाल। यह है पटना की खबर जो आप देख सकते हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन होमगार्ड में जल्दी 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। पहले से होमगार्ड में 36,000 जवान तैनात हैं। पहले से तो तैनात हैं 36,000 जवान। ठीक है, बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की महानिदेशक सह महासमादेष्टा शोभा ओहटकर ने यह बातें कही हैं। ये यहाँ पर सलामी दे रही हैं साहब, देख सकते हो आप। होमगार्ड की महानिदेशक ही हैं ये। इन्होंने कहा कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं। अग्निशमन की सेवाएं पहले से काफी बेहतर हुई है। बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुर बिहटा में बिहार अग्निशमन सेवा के 155 राजपत्रित पदाधिकारी और 55 अराजपत्रित कर्मचारी की भी नियुक्ति होगी। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर सलामी दे रही हैं। बिहटा के आनंदपुर स्थित कैंप में शुक्रवार को परेड की सलामी लेती बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की महानिदेशक सह महासमादेष्टा शोभा ओहटकर। ये देख सकते हो आप साथियों। ठीक है, तो ये जो है साथियों यहाँ पर आपकी भर्ती होगी। इसके लिए बजट भी पास हो चुका है, देख सकते हो आप। प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण के लिए, ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए साथियों 76 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया जाएगा। इतना बजट पास हो चुका है। और इसमें साथियों आप सबको बता दें, अग्निशमनालयों का निर्माण होना है। इसमें 36 भवन का पहले ही निर्माण हो चुका है। ठीक है जी, अब चलो हम फटाफट से इसको और भी देख लेते हैं। ये सारी की सारी खबरें आपको कहाँ पर मिलेंगी साथियों? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है साथियों। आप सभी साथी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। जो भी भर्तियों से खबर आती है, अपडेट आती है, सारी सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। देखो भाई, ये जो खबर, ये जो नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, नोटिफिकेशन है ये साथियों होमगार्ड का ही है, लेकिन ये 2020 की भर्ती का है।
2020 में भर्ती आई थी बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के पद पर। सिपाही का पद यानी कि बिहार होमगार्ड में, होमगार्ड के सिपाही होते हैं ना, वो है। तो ये बिहार में होमगार्ड में सिपाही की भर्ती है। 5200 से 20,200 इसका क्या होता है साहब, वेतन होता है। ठीक है जी। और इसमें इन पर भारतीय पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं, भारत के नागरिक होने चाहिए। अगला देखो मैं आपको खबर दिखाऊं फटाफट। अभ्यर्थियों की राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए, भारत के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें योग्यता साथियों 12वीं पास है, 10+2 12वीं पास अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उम्र की बात करें तो उम्र भी आपको बता दूं 18 साल से 25 साल, 18 साल से 25 साल जनरल की होती है। और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो पुरुष हैं साथियों उनकी उम्र तो है 18 से 27 साल। और जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो महिला है उनकी उम्र है 18 साल से 28 साल। ठीक है, महिला के लिए तो 18 से 28 है, पुरुष के लिए 18 से 27 है, जनरल के लिए 18 से 25 है। अदर राज्य का कोई कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो वो जनरल में ही माना जाएगा, उसकी भी फिर 18 से 25 साल ही रहेगी उम्र। ठीक है, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो। अदर कोई राज्य का भरेगा तो दूसरे राज्य का। SC ST की जो भी पुरुष और महिला हैं उनकी उम्र साथियों 18 से 30 साल रहेगी। यानी कि SC और ST के मेल हो चाहे फीमेल हो 18 से 30 साल एज रहेगी साहब। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। गृह रक्षकों के लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है। अगर कोई पहले से कोई होमगार्ड वगैरह में है तो वो भी अगर दोबारा फॉर्म भरना चाहता है तो भर सकता है भाई। ठीक है, या कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो भी अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो भर सकता है जी। ठीक है, उसको भी छूट मिलेगी। अब इसमें देखो साथियों, ऊंचाई और सीना माप के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, परंतु इसमें जो है दौड़ के, भाला फेंक के, लंबी कूद, ऊंची कूद के, इनके नंबर दिए जाएंगे। अब इसमें देखो हाइट वगैरह की बात करें तो हाइट कितनी होनी चाहिए। जो भी जनरल के पुरुष हैं, ओबीसी के पुरुष हैं, उनके साथियों 165 हाइट होनी चाहिए। कितनी हाइट साहब, 165 सेंटीमीटर हाइट। बहुत ही बढ़िया हाइट मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर आराम से बैठ जाती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। और जो फीमेल है उनकी हाइट साथियों 155 सेंटीमीटर है। SC ST के जो पुरुष हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। और जो पुरुष हैं उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं तो। ठीक है जी, SC ST को मौज है भाई, पुरुष की 160 सेंटीमीटर हाइट होती है। ठीक है, और सभी वर्गों की महिला 155, चाहे कोई SC ST की महिला हो चाहे कोई सी भी महिला हो, 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चाहे कोई 155 का मतलब 155, 152 नहीं, 155। ठीक है जी, सभी महिलाओं के लिए। सीना जो है पुरुष का 81 से 86 सेंटीमीटर मापा जाता है। और SC ST के जो पुरुष हैं साथियों उनका सीना 79 से 84, 79 से 84 जो SC ST के पुरुष हैं उनके लिए साथियों। ठीक है, SC ST के। ठीक है साहब, अगली बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करें नियुक्ति कैसे होगी। सबसे पहला चरण जो होगा साथियों लिखित परीक्षा। सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद में फिर फिजिकल के लिए 5 गुणा को बुलाएंगे। ठीक है, एग्जाम जो होगा साथियों वो 12वीं लेवल का होगा, 100 नंबर का होगा। और इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 प्रश्न होंगे, 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। OMR सीट पर आपकी परीक्षा होने वाली है। पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं बताऊँ, सबसे पहले लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाने वाले को फेल कर दिया जाएगा, फिजिकल में नहीं बुलाया जाएगा। तो 100 में से 30 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर के आप साथियों PET PST में भाग ले पाओगे, फिजिकल में भाग ले पाओगे। ठीक है, 100 में से 30 तो करोगा कम से कम। ये है दक्षता योग्यता परीक्षा सारी, फिर उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण के लिए। तो दूसरा चरण जो होगा साथियों उसमें तुम्हारा फिजिकल होगा। दौड़ के 50 नंबर मिलते हैं। अब 50 नंबर किस प्रकार से मिलेंगे वो आप देख सकते हो। दौड़ के आपको जो है पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी भाई। कितनी दौड़ होगी? 1600 मीटर की दौड़ होगी। 6 मिनट में पास करनी पड़ेगी। 6 मिनट में पास करते हो तो 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5:40 में कर दोगे तो 30 नंबर। अगर आप 5:20 में करते हो तो 40 नंबर। अगर आप 5 ही मिनट में कर देते हो तो पूरे 50 के 50 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 5 मिनट में करते हो तो 50 के 50 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन 5 मिनट में वो ही कर पाएगा जो आर्मी की तैयारी करता है, सुपर फास्ट। ठीक है ना, बिल्कुल। वैसे तो अगर आप ठीक ठाक करते हो दौड़ दाड़ तो आप 5:40 तक आ सकते हो, 30 नंबर तो ले ही लोगे भाई, हैं। और अगर आप बढ़िया ही तैयारी करते हो तो 5 मिनट में आके 50 नंबर ले सकते हो।
और भाई बिल्कुल भी कोई नहीं करता है तो 6 मिनट में आना ही पड़ेगा, 20 नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। 6 मिनट से कम समय में आते हो तो फेल हो जाओगे। महिलाओं के लिए साथियों 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। कितनी होगी साहब? 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, 1 किलोमीटर महिलाओं के लिए। और उसमें साथियों 5 मिनट में आपको आना पड़ेगा। अगर आप 5 मिनट में आते हो तो 20 नंबर, 4:40 में आते हो तो 30 नंबर, 4:20 में आ जाती हैं तो 40 नंबर, और 4 मिनट में आ जाती हैं तो 50 के 50 नंबर मिल जाएंगे। 4 मिनट में अगर आप 1 किलोमीटर पूरा कर देती हैं तो पूरे के पूरे 50 नंबर आपको मिल जाएंगे महिलाओं के लिए। और 5 से ज़्यादा समय लेती हो, 5 मिनट और 2 सेकंड भी हो गए तो साथियों फेल हो। फिर क्या हो? फेल हो आप, ठीक है। और वो पुरुष का हाल है, 1600 मीटर में अगर वो 6 मिनट और 2 सेकंड भी हो गया तो वो साथियों फेल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। अब गोला फेंक की बात करो, देखो गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में 25 नंबर के मटेरियल हैं। गोला फेंक 25 नंबर का है। किस प्रकार से मिलेंगे 25 नंबर? सभी कोटे के पुरुष जो हैं, 16 पाउंड का गोला है, 16 फीट फेंकना पड़ेगा। अगर आप 16 फीट तक फेंक देते हो तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। और 17 से 18 फीट का 13 नंबर, 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हो तो 25 के 25 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा अगर 16 फीट से कम फेंकोगे तो। 16 फीट तो हर हाल में फेंकना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। 16 से कम फेंकते हो ना, अगर आप 15 फीट फेंके तो आप क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, ठीक है। 15 फीट ही नहीं, 16 फीट तो फेंकना ही फेंकना है आपको, इसकी तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। 16 फीट से तो 17 फीट तक तो फेंको ही फेंको, 9 नंबर मिलेंगे। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है, 12 फीट ही फेंकना है, तो 12 से 13 फीट फेंक दोगी तो 9 के 9 नंबर। और 16 फीट तक फेंकती हो तो 25 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आप 13 फीट फेंक दो, 14 फीट, 14 से 15 है तो 17 नंबर, 15 से ज़्यादा है तो 20 नंबर, 21 नंबर, इस प्रकार से है, ठीक है। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला को फेल कर दिया जाएगा। 12 फीट से कम फेंकती हो ना, 12 फीट इससे कम फेंकती हो, यानी कि 11 फीट मान लो, तो फिर 11 फीट में आप क्या हो जाओगी? फेल हो जाओगी। ऊंची कूद में 25 नंबर मिलेंगे। पुरुषों को 4 फीट की ऊंची कूद कूदनी पड़ेगी। पुरुष को कितनी कूदनी पड़ेगी? 4 फुट, ठीक है जी। पुरुष को 25 नंबर ऊंची कूद में 4 फीट, 4 फीट में 13 नंबर मिल जाएंगे। 4 फीट 4 इंच कूदते हो तो 17 नंबर मिलेंगे। 4 फुट 8 इंच में 21 नंबर। 5 फुट तक कूद जाते हो तो 25 नंबर। लेकिन 5 फुट तो बहुत मेहनती लड़का होगा जो कूद पाएगा ऊंची कूद। अब देखो 4 फुट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। 4 फीट तो आपको कूदना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। 4 फुट इतना डंडा खड़ा कर देंगे, वो 4 फुट के ऊपर छलांग लगानी है आपको उधर से इधर, ठीक है ना, समझ रहे हो? ठीक है जी, ये बात है। अब देखो महिलाओं के लिए कितनी है? 3 फुट है महिलाओं के लिए। 3 फुट अगर आप नहीं कूदोगी तो आप फेल हो जाओगी, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। 3 फुट कूदोगी तो 13 नंबर। 3 फुट 4 इंच 17, 4 फुट कूद जाती है तो 25 के 25। 3 फुट से कम कूदने वाली महिला को फेल कर दिया जाएगा, इस प्रकार से। तो ये है आपका। सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले होगा एग्जाम, ठीक है। उसके बाद में आपको दौड़ कराई जाएगी, फिर ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, इस प्रकार से आपको यहाँ पर भर्ती का मौका दिया जाएगा। तो इस भर्ती का जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे, पूरी की पूरी जानकारी आपको दे देंगे। अभी इस भर्ती की खबर आई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। कोई भाई बहन कंफ्यूज ना होवे, जब इसके फॉर्म शुरू होंगे, फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आने पर हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, वहां पर आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।